शुभ। हर साल ये पर्व कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। ये त्योहार भाई बहन के बीच अटूट प्रेम का प्रतीक है। अनंतनाग व श्रीनगर में मुठभेड़, पाक लश्कर कमांडर समेत 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। खानियार क्षेत्र में मुठभेड़ के दौरान 4 सुरक्षाकर्मी भी जख्मी हुए हैं। शनिवार को आईआईटी कानपुर के स्थापना दिवस समारोह में शामिल होने से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आने वाले कुछ समय में आतंकी गतिविधियों पर विराम लग जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार प्रयासरत है। रक्षा मंत्री ने जम्मू कश्मीर में चुनाव के बाद हुई आतंकी घटनाओं को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। कहा, सेना आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने शनिवार को थाईलैंड के विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। थाईलैंड के विदेश मंत्री मैरिस सांग्यामपोंगसा भारत दौरे पर हैं। जयशंकर ने लिखा है, रॉयल कथिना समारोह के लिए भारत आए सांग्यामपोंगसा की यात्रा दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों का उदाहरण है। थाई मंत्री रविवार को भारत से वापस लौटेंगे। आपको बता दें, रॉयल कैथिना एक पारंपरिक बौद्ध समारोह है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 3 से 8 नवंबर तक ऑस्ट्रेलिया व सिंगापुर के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह दोनों देशों के नेताओं से भी मिलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोटाकिस के साथ दोनों देशों के बीच संबंधों में प्रगति की समीक्षा और द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। पीएम मोदी ने एक्स पर ग्रीस समकक्ष के हुई चर्चा की जानकारी देकर कहा, यूरोपीय संघ के भीतर भी ग्रीस हमारे एक महत्वपूर्ण साझेदार है। भारत ने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कनाडा के उप विदेश मंत्री डेविड मॉरिसन के आरोपों को बेतुका और निराधार बताते हुए कड़ा विरोध दर्ज कराया है। विदेश मंत्रालय ने कनाडा के राजनयिक को तलब कर सख्त चेतावनी दी। ऐसी गैर जिम्मेदाराना हरकतों से द्विपक्षीय रिश्तों पर गंभीर असर पड़ेगा। भारत ने गृह मंत्री शाह का नाम घसीटे जाने पर कड़ा विरोध जताया। भारतीय राजनयिकों की ऑडियो वीडियो निगरानी की भी निंदा की। उधमपुर जिले के रौन-दोमेल क्षेत्र में स्थित बीएसएफ के सहायक प्रशिक्षण केंद्र में शनिवार को भव्य दीक्षांत परेड सह समारोह का आयोजन किया गया। इसमें देश के 3 राज्यों से संबंधित 620 नव आरक्षकों ने राष्ट्र सेवा की ली शपथ। जम्मू कश्मीर राजभवन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा ने कहा, विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए काम करें। कहा, एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना से आपसी समन्वय बढ़ रहा है। पूर्वी लद्दाख में देश का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा तैयार। न्योमा स्थित मुड में समुद्र तल से 13,700 फुट की ऊंचाई पर बना यह अड्डा चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC से केवल 35 किलोमीटर दूर है। इस क्षेत्र में सैन्य रसद और संचालन क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। पाकिस्तान जाने वाले रावी नदी के पानी को साल 2025 की बैसाखी से पहले पूरी तरह रोक दिया जाएगा। शाहपुर कंडी बांध से जम्मू कश्मीर के खेतों को मिलेगा भरपूर पानी। खरीफ के सीजन से शुरुआत, लहलहाएंगी फसलें। 11 दिवसीय झिड़ी मेला 14 नवंबर से शुरू होगा। इसमें 20 लाख लोगों के भाग लेने की संभावना है। मेला स्थल के आसपास सफाई का काम शुरू किया गया है। इस संदर्भ में उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने शनिवार को अधिकारियों के साथ एक बैठक की। पाकिस्तान सरकार ने गुरुधामों के दर्शन के लिए विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की वीजा फीस समाप्त कर दी है। पाकिस्तान सरकार ने गुरुद्वारा साहिब में दर्शन करने वालों का सालाना लक्ष्य भी 1 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया है। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी सुनिधि। धन्यवाद रजनी।
मंदिरों के शहर में बढ़ेगा बहुमंजिला पार्किंग का दायरा, ई बसें भी बढ़ेंगी। जम्मू की स्मार्टनेस बढ़ाने के लिए कई नए फैसले जल्द लिए जाएंगे। ऑनलाइन सैनिटेशन व्यवस्था और बहुमंजिला पार्किंग के लिए टेंडर भी जल्द मिलेंगे। स्वच्छ पानी की आपूर्ति के लिए जांच के निर्देश। जल शक्ति, जनजातीय मामले, वन, पारिस्थितिकी और पर्यावरण मंत्री ने शनिवार को नगरोटा स्थित फिल्ट्रेशन प्लांट का दौरा किया। स्थानीय लोगों से बातचीत कर सुविधा का लिया फीडबैक, समस्याएं भी जानी। सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता ने जम्मू कश्मीर पुलिस में निरीक्षक और कांस्टेबल पदों की भर्ती में आयु सीमा की छूट की मांग लेकर उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी से मुलाकात की। विश्वकर्मा पूजा पर मंदिरों में उमड़ा आस्था का सैलाब, श्रद्धालुओं ने लिया आशीर्वाद, कई जगह लंगर भी लगाए गए। जेईई व नीट के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज केवी और नवोदया में ही बनाएं केंद्र। पुख्ता इंतजाम के लिए एनटीए को अपने परीक्षा केंद्र और प्रशिक्षित वर्कफोर्स करनी होगी तैयार। जेके बैंक का केपीडीसीएल से करार और उपभोक्ताओं को मिलेगा किफायती ऋण। राष्ट्रीय पोर्टल पर पंजीकरण कराने वाले जनसमर्थ पोर्टल पर भी आवेदन कर सकेंगे। 3 किलोवाट तक के प्लांट के लिए 5 और 10 किलोवाट के लिए 10% मार्जिन मनी। गंगोत्री धाम के कपाट शनिवार को शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। लगातार 7वें साल दिवाली के बाद मंदिरों के शहर में नियंत्रण में रहा वायु प्रदूषण। ग्रीन पटाखों व जागरूकता का दिखा असर, स्वास्थ्य विशेषज्ञ बोले। शुष्क मौसम व बारिश नहीं होने से बढ़ी एलर्जी समस्याएं। अब कुछ खेल समाचार। रोमांचक मोड़ पर मुंबई टेस्ट, शुभमन गिल, ऋषभ पंत के अर्धशतक, जडेजा ने जगाई जीत की उम्मीद। भारत को पहली पारी में मिली 28 रन की बढ़त। न्यूजीलैंड के 9 विकेट पर 171 रन, कल बढ़त 143 रनों की। भारतीय मुक्केबाज कृष्णा वर्मा अमेरिका के कोलोराडो में विश्व मुक्केबाजी की अंडर 19 विश्व चैंपियनशिप में महिलाओं के 75 किग्रा वर्ग में बनी विश्व चैंपियन। प्रतियोगिता में भारत को 5 रजत पदक भी मिले। भारतीय बैडमिंटन स्टार मालविका बसोड हाइलो ओपन सुपर 300 टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गईं। उन्होंने सेमीफाइनल मुकाबले में डेनमार्क की जूली डाबल जैकॉब्सन को 44 मिनट में 23-21, 21-18 से हराया। बैडमिंटन एसोसिएशन जेएनके की ओर से आयोजित 5 दिवसीय जेएनके यूटी बैडमिंटन प्रतियोगिता का शनिवार को समापन हो गया। गोपेश ने जीता अंडर 17 एकल वर्ग का खिताब। एमए स्टेडियम के इंडोर हॉल में खेले गए फाइनल मुकाबले। आइए अब जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज जम्मू में मौसम के खुश्क रहने की संभावना है। जम्मू में कल दिन का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 5:40 पर और कल सूर्योदय 6:52 पर होगा। क्या आप जानते हैं कि जेएनके एड्स कंट्रोल